अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नकाब वाली लड़की के बारे में बताने वाले हैं। रमज़ान के महीने में इफ्तार के वक्त एक नकाब पोश लड़की खाना मांगने एक लड़के के दरवाजे पर चली गई और कहने लगी कि मुझे खाना दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, अगर तुम मुझे खाना दे दोगे तो देखना कल तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये सुनकर लड़के ने उसके साथ क्या किया और अगले दिन लड़के के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन भाई का वाकया हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनका नाम सकलैन है। वो बताते हैं कि मैं एक ऑफिस में काम किया करता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी अच्छे ऑफिस में नौकरी नहीं मिल सकी। एक छोटे से ऑफिस में नौकरी मिली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि चलो घर का गुजारा बसारा तो हो जाएगा। आज से 5 साल पहले मुझे ये जॉब बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ मेरी बीवी और एक छोटा सा बेटा था, इसलिए घर के खर्चे इतने ज़्यादा नहीं थे। वक्त गुजरता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए और इस तरह हम घर में 5 लोग हो गए। दिन ब दिन हमारे खर्चे बढ़ने लगे। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती चली गई। बच्चे बड़े हुए तो उन्हें स्कूल में दाखिल करवाना पड़ा। उस स्कूल की फीस भी कम नहीं थी। ऐसे में मुझे ऑफिस से जो तनख्वाह मिलती थी, जो पैसे मिलते थे, वो तो महीने के शुरू में ही ख़त्म हो जाया करते थे और बाकी का महीना मुझे उधार लेकर गुजारना पड़ता था। मेरी बीवी मुझसे कहती थी कि तुम ऑफिस के मालिक से बात करो ताकि वो तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे, क्योंकि इतने पैसों में अब हमारा गुजारा नहीं होता है। हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, कल को उनके खर्चे और बढ़ जाएंगे। बीवी की बात सुनकर मैं परेशान हो जाता था क्योंकि मैं ऑफिस के मालिक से कई बार इस सिलसिले में बात कर चुका था, लेकिन वो हर बार मेरी बात को सुनकर यही कहता कि देखो सकलैन, मैं जानता हूं कि तुम्हारी तनख्वाह कम है, लेकिन मैं क्या करूं क्योंकि ऑफिस में इतना काम नहीं होता और अगर होता भी है तो तुमसे बड़े ऑफिसर वो काम बखूबी अंजाम कर देते हैं, इसलिए इतनी तनख्वाह में गुजारा करो। अपने ऑफिस के मालिक की बात सुनकर मैं खामोश हो जाता था क्योंकि ऑफिस में काम बहुत कम था और अगर इत्तेफाक से काम आ भी जाता तो मुझसे बड़े ऑफिसर वो काम कर जाते थे। मैंने ये बात कई बार अपनी बीवी को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो हर बार एक ही बात कहती कि तुम ये नौकरी छोड़कर किसी दूसरे ऑफिस में नौकरी कर लो। बीवी की ये बात सुनकर मैं दब जाता था। अरे भाई, तुम समझती क्यों नहीं, नई जॉब तलाश करना इतना आसान नहीं है। और ये सुनकर मेरी बीवी भी गुस्से में आ जाती और कहती, पिछले कई सालों से तुम इसी तनख्वाह पर काम कर रहे हो और तुम्हारे ऑफिस का मालिक तुम्हें इसी तनख्वाह पर काम दे रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ऑफिस के मालिक की नीयत में खोट है, वो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकती। सकलैन कहता है कि बीवी की धमकी सुनकर मैं घर से बाहर निकलता था और सोचता कि शायद मेरी बीवी की बात ठीक है, लेकिन अगर मेरे ऑफिस के मालिक की नीयत खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं ये ऑफिस छोड़ दूँ तो मुझे कोई नई जॉब फौरन नहीं देगा। यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। बीवी मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए 2-4 दिन गुस्सा करके खुद ही चुप हो जाती थी। खैर, मोहब्बत तो मुझे भी अपने बीवी बच्चों से बहुत ज़्यादा थी। वक्त गुजरता गया और मेरे हालात जैसे थे वैसे ही रहे। वक्त के साथ साथ चीज़ों की कीमत भी बढ़ने लगी। ऐसे में हर आदमी परेशान था क्योंकि तनख्वाह कम थी और खर्चे ज़्यादा थे, इसलिए मैंने भी इसी तनख्वाह में सब्र और शुक्र किया। मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो बेरोज़गारी के हाथों तंग थे। मैं अल्लाह की नाशुक्री कैसे करता, क्योंकि मेरे पास तो जॉब भी थी और मेरे बच्चे दूसरों के बच्चों की तरह भूखे नहीं सोते थे। ये मेरे लिए शुक्र की बात थी और मैं दुआ करने लगा कि ए अल्लाह, इस महीने के सदके हमारा रिस्क बढ़ा दे। और मैं ना चाहते हुए अपने ऑफिस के मालिक की तरफ देखने लगा कि शायद वो इस रमज़ान में मेरी तनख्वाह बढ़ा देगा, मगर
ऐसा नहीं हुआ। मैं मगरिब की अजान से आधा घंटा पहले अपने घर पर आ जाया करता था। वैसे भी घर में जल्दी आकर मैं क्या करता, बीवी तो हर वक्त जली कटी बातें सुनाती रहती थी और बच्चे अपनी मासूमियत में मुझे कहते कि अब्बू मुझे अपने दोस्त की तरह अच्छे वाले जूते लेने हैं। मैं उसे प्यार से बहला लेता था और कहता कि तुम बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू के पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, फिर मैं तुम्हारी हर फरमाइशें पूरी करूंगा। ये सुनकर मेरा बेटा खुशी खुशी खेलने चला जाता। मेरी बेटी ये देखकर मेरे पास आकर बैठ जाती और कहती, अब्बू मुझे ईद भी भैया की तरह नए जूते लेकर देना। बेटी की फरमाइश सुनकर मैं हंस पड़ता था। बच्चे भी कितने भोले भाले होते हैं ना, उन्हें ये एहसास भी नहीं होता कि बड़े होने पर कई मुश्किलात हमारे साथ चिपक जाती हैं। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही थी, बच्चों की फरमाइशें भी बढ़ती जा रही थी। मैं घर आता तो बच्चे मुझे घेर कर बैठ जाते और रोज किसी नई चीज का मुतालबा करते थे। एक दिन मैं काम से थका हारा घर आया तो अभी अफ्तारी में 20 मिनट बाकी बचे थे। बच्चे अंदर खेल रहे थे जबकि मेरी बीवी अफ्तारी के लिए जूस बना रही थी। मैं चुपचाप चारपाई पर आकर लेट गया। मुझे ख्याल आया कि ईद आने वाली है और अभी तक मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, क्योंकि पिछले महीने की सैलरी से तो मैं घर का सामान ले आया था। अब मुझे तनख्वाह ईद के बाद मिली थी तो यकीनन ना तो मैं बच्चों के लिए कुछ खरीद पाता और ना ही अपनी बीवी के लिए कुछ खरीद सकता था। चलो मैं खुद तो पुराना सूट पहन लूंगा, लेकिन बीवी बच्चों का क्या कसूर था कि मैं उन्हें ईद के दिन कुछ भी नया नहीं दिला सका। मैं दिल से दुआ करने लगा कि अल्लाह करे मेरे ऑफिस के मालिक को हम गरीबों का कुछ एहसास हो जाए और वो हमें थोड़ी बहुत तनख्वाह एडवांस में दे दे ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ तो खरीद सकूं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी बीवी ने जूस बनाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं पैरों में जूते डालकर चारपाई से उठा और दरवाजे पर आ गया और सोचने लगा कि इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि अफ्तारी में वक्त कम ही बचा था। खैर जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे हैरत का एक झटका लगा, क्योंकि सामने एक नकाब पोश लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा ये लड़की इस वक्त मेरे दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही है और इसे मुझसे क्या काम है। लड़की ने मेरी हैरानी देखी तो वो शर्मिंदा रह गई और उसने मुझसे डरते हुए कहा, साहब मैं इस वक्त आपके घर आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ और यही मजबूरी मुझे आपकी दहलीज पर ले आई है। ये कहकर वो लड़की रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे घर क्यों आई है। उस नकाब पोश लड़की ने मेरे चेहरे पर यह स्वाग लगा हुआ देखा तो वो रोते रोते कहने लगी, साहब जी 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। इस वक्त अगर आपके घर में कुछ है तो मुझे दे दो और देखना कल आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं तो खुद गरीब इंसान था और इस मोहल्ले में कई ऐसे अमीर लोग थे जो उस लड़की की मदद कर सकते थे। यही बात मैंने उस लड़की से कही तो वो कहने लगी, मैं मजबूर हूं इसलिए मैं बहुत सारे घरों में गई, लेकिन किसी ने मेरी बात का एतबार नहीं किया, इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आई हूं। सकलैन कहता है कि उस लड़की की बात पर एतबार तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने तो सोचा कि बेचारी पर्दादार लड़की है, शाम के वक्त कहाँ जाएगी, ऊपर से उसके बच्चे भी भूखे हैं। मैंने उसे दरवाजे पर रुकने का कहा और फिर अपनी बीवी के पास आकर उसे तमाम बात बता दी। बीवी तो मेरी बात सुनकर भड़क उठी और कहने लगी, अगर हमने सारा खाना उसे दे दिया तो हम क्या खाएंगे। मैंने उसकी ये बात सुनी तो बीवी से कहा, बच्चों के लिए थोड़ा सा रख लो, बाकी का सारा खाना उस लड़की को दे देते हैं। मुझे तो बेचारी बहुत ज़्यादा मजबूर लग रही है, फिर पर्दे की हालत में और कहाँ जाएगी। शाम का वक्त है, बाहर 100 तरह के आवारा लोग होते हैं। ये सुनकर मेरी बीवी कुछ नरम पड़ गई और उसने सारा खाना अलग अलग शॉवर में डाल दिया। मैंने वो सारा खाना जो मेरी बीवी ने इफ्तार के लिए बनाया था उस नकाब पोश लड़की को दे दिया। ये देखकर वो लड़की बहुत खुश हुई और खुशी के मारे वो लड़की रोने लगी।
میں نے اسے کہا معاف کر دینا، میں نے تم سے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں بس یہی کھانا پکا تھا، میں بھی کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، غریب بندہ ہوں، تھوڑی سی تنخواہ میں ہم لوگ بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، تم بس ہمارے لیے دعا کر دینا۔ یہ سن کر وہ دعائیں دیتی چلی گئی اور میں واپس آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اس دنیا میں کیسے کیسے مجبور لوگ ہیں جو اپنی مجبوری کی خاطر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ میرے پاس جو تھی اور اس سے ملنے والی تنخواہ میں گزارا اچھا چل رہا تھا، ورنہ میں یا میری بیوی بچے بھی بھوک سے تنگ آ کر کسی نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوتا تھے۔ میں اس وقت اسی سوچ میں گم تھا کہ میری بیوی نے مجھے ہلایا اور کہا میں نے بچوں کو کھانا کھلا دیا ہے، انہوں نے بہت کم کھانا کھایا ہے، اس لیے تھوڑا سا سالن اور روٹیاں بچی ہوئی ہیں، آؤ مل کر اسی سے افطاری کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے ہاتھ دھوئے اور دسترخوان پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس طرح ہم دونوں میاں بیوی نے بچا ہوا کھانا مل جل کر کھا لیا۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیا۔ رات ہوئی تو میں اس بات کو بھول گیا اور نماز پڑھ کر لیٹ گیا، اور اگلے دن جب میں سحری کے لیے اٹھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ واقعی میں ہمارا دسترخوان کھانے سے سجا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی اور میں نے بیوی کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کے آفس کا ایک بندہ دے کر گیا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ آفس کے مالک کی طرف سے ہے اور آج شام کو افطاری بھی آفس کی طرف سے ہوگی۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میرے آفس کے کنجوس مالک کو راتوں رات یہ کیا ہو گیا تھا؟ خیر، یہ تو مجھے آفس جا کر ہی پتہ چلنا تھا کہ میرے آفس کا مالک مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ اس دن میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ اسی طرح میری تنخواہ بھی بڑھ جائے اور میں اپنے بچوں کی ہر فرمائش پوری کر سکوں۔ اس دن میں آفس میں گیا تو مجھے وہاں کا ماحول تھوڑا بدلا ہوا تو لگ رہا تھا۔ میں نے یہ بات کسی سے نہیں کی اور میں سیدھا آفس کے مالک کے کمرے میں چلا گیا تاکہ صبح والی سحری کے لیے اس کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ سامنے کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اندر آتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگی آپ کو اس کھانے کے لیے شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ثقلین صاحب، کیونکہ یہ تو ہمارا فرض ہے۔ یہ بات سن کر میں الجھ گیا۔ اس نے میری الجھن دیکھی تو وہ کہنے لگی یہ میرے والد کا آفس ہے اور ان کے انتقال کے بعد میں نے اسے اپنے والد کے دوست کے حوالے کر دیا تھا، لیکن دن بدن مجھے والد کے دوست کی شکایتیں آنے لگی کہ یہ ورکرز کے ساتھ بہت بڑا سلوک کرتے ہیں اور ان کی تنخواہ کئی سالوں سے روک رکھی ہے۔ بس یہی دیکھنے کے لیے میں یہاں آئی اور کام کرنے والے ورکرز سے روپ بدل کر ملی تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ یہ سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ میں وہی نقاب پوش لڑکی ہوں جو آپ کے گھر آئی تھی تاکہ آپ کو آزما سکیں، اور یہ کہہ کر اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھا دیا اور کہا کہ آپ اس آفس کے پرانے ایماندار اور قابل ورکرز ہیں، اس لیے سب سے پہلے میں نے آپ کی تنخواہ بڑھا دی ہے۔ یہ سن کر جلدی سے میں نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لیا اور خوشی خوشی اپنے گھر آ گیا۔ بالآخر میری برسوں کی محنت رنگ لے آئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی روزے داروں کی، مسلمانوں کی مدد کریں، اللہ پاک ہمیں اس کا اجر دے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔